हम इस तरह इंसाफ चाहते हैं, उन पांचों को वो 302 लग जाए। फांसी दो! फांसी दो! ये दलित की बेटी है इसलिए कुछ नहीं हो रहा इसके लिए, है ना। केजरीवाल ने भी लॉलीपॉप दिया है उसको, 10 लाख दे दूंगा तो ठंडे होकर बैठ जाएंगे। मैं भी एक औरत हूँ, यहाँ पर महिलाएं सेफ नहीं है। हमारी मौजूदगी इस टाइम सुल्तानपुर थाने के बाहर के। आपको बता दूं कि कंजावला केस में अंजलि का परिवार अब 302 की मांग को लेकर धरने पर उतर आया है, धरने पर बैठ गया है कि पुलिस ने इनको 4 दिन का आश्वासन दिया था, उसके बावजूद इनको कोई कार्रवाई नहीं की। उनपे इनकी मांग एक है कि सिर्फ 5 आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए ये इस टाइम सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद है और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि 302 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब देखना यह है कि जिस दिन 31 की रात को भी जिस टाइम पीसीआर वैन के पास कॉल की जा रही थी, पुलिस चौकी पे पहुंचा जा रहा था, तब भी पुलिस मौन धारण करके बैठी थी। उसके बावजूद कोई आश्वासन नहीं मिला पुलिस का और उसके बावजूद कल बीती रात को भी पुलिस के घर पर चोरी होती है, तब भी वहां पर पुलिस का कोई पहरा नहीं होता। उसके बाद पुलिस इसमें कहती है कि हम छानबीन कर रहे हैं। आखिर क्या छानबीन कर रहे हैं आप? पीसीआर होती क्यों है? पीसीआर पे 8 बार 6 बार कॉल कर रहे हैं, खुद आदमी जाके बता रहा है कि पीसीआर पे कि सर एक लड़की उस गाड़ी के नीचे है या कोई बॉडी उस गाड़ी के नीचे है। उसके बाद भी आप चुप रहते हैं। आखिर आप चाहते क्या है? आखिर कितनी बेटियां इस तरह ही इनका अंजाम हो गया इसी तरह? आखिर कब तक इसका जवाब ये लेंगी? आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैम, किस अहम मुद्दों को लेकर आप हैं, क्या चाहते हैं दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस से हम चाहते हैं कि कल अपराधियों ने खुद से कबूल किया है कि वो जानते थे कि अंजलि उनकी गाड़ी के नीचे है, फिर भी वो गाड़ी को दौड़ाते रहे, घसीटते रहे। अंजलि की लाश को बर्बरतापूर्व उसकी हत्या की गई है। ये मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट के उसमें आता है। सीबीआई जांच होनी चाहिए और 302 के तहत ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या चाहिए, क्या क्या मांगे आप? हमारी ये मांग है कि 302 लगनी चाहिए और उन हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए और हम अंजलि के साथ न्याय होना चाहिए। और हमें बहुत दुख है कि पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और सुन नहीं रहे, जबकि उन्होंने खुद कबूल किया है कि हमें पता था कि अंजलि उसके नीचे फंसी हुई है और वो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे पुलिस वाले, और ना ही हम 4 दिन पहले भी आए थे धरने पे, उन्होंने कहा 4 दिन बाद हम बताएंगे। अब वो जब खुद ही कह रहे हैं हमें पता था लड़की नीचे है गाड़ी के, जब भी वो सुनवाई नहीं करे तो फायदा क्या है पुलिस का? हम चाहते सीबीआई करे इस केस को हैंडल और हमारी आगे तक बात जानी चाहिए। इस केस में सरासर निधि के ऊपर पूरा संदेह जा रहा है। वो लगातार रोज अपने बयान बदल रही है, उसके बयान संदेहास्पद भी हैं और उसकी सारी एक्टिविटीज गलत भी हैं। और जिस तरह से उसके आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज भी ठीक नहीं है, संदेहास्पद है। दिल्ली पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? निधि से पूरी तरह से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है ताकि इस केस की पूरी सच्चाई सामने आ सके? यही मांग है जी, ये हत्यारों को इसको चांस मिलना चाहिए फांसियों का। और क्या? हाँ जी, क्योंकि ये आज इनके साथ है, कल को किसी और बेटी के साथ भी हो सकता है। ये है सबकी बेटी है, ऐसे इनको फांसी लगनी चाहिए और नहीं जनता के हवाले कर दो और हम देख लेंगे फिर भाई। क्या पुलिस क्या कह रही है? अभी कुछ नहीं कर रही पुलिस, तो कोई आश्वासन नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। बेटी तो सबकी है, हमारी भी है, इनकी सबकी है। अहम मुद्दे के लिए हम ये चाहते हैं कि अंजलि जो उसके साथ इतना शर्मनाक जो हादसा हुआ है, वो हमारी बेटी नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी और वो हमारे समाज की बेटी थी, ठीक है ना। लेकिन ये जो आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं जा रही है पुलिस कि वो होटल में उस लड़की को ले गई, प्लस वो लड़की जब बाहर आई है झगड़ा करा उसके साथ तो धक्का मार के अंदर कर रही है, और वो जब स्कूटी चला रही है तो उसका हैंड उसके हेड पे था, वो पीछे से पकड़ के उनकी फुल प्लानिंग साजिश थी मारने की, उस बच्ची को मार दिया है। पुलिस ने बहुत कोशिश करी बलगलाने की, ठीक है ना, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। अभी क्या है कि हत्यारे हैं सारे, जेंट्स भी और वो लड़की अंजलि, उसके पास कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो पुलिस भी समझ रही है, सारी जनता समझ रही है, ठीक है ना। लेकिन देखो मोदी केजरीवाल तो राजनीति हो जाएगी फिर, है ना। इन लोगों का कोई एक्शन नहीं आया कि इनको फांसी दो, ठीक है ना। एक लड़की की जला के हत्या की थी ना, एनकाउंटर करवाया था ना मोदी ने, है ना। ये दलित की बेटी है इसलिए कुछ नहीं हो रहा इसके लिए, है ना। केजरीवाल ने भी लॉलीपॉप दिया है उसको, 10 लाख दे दूंगा तो ठंडे होकर बैठ जाएंगे। लेकिन उस बेटी को पूरे हिंदुस्तान ने नग्न देखा है, नंगे शरीर पे। आज तक कोई ऐसी हत्या नहीं देखी। ये उस निर्भया कांड से भी बेहतर कांड था
जो रोड के पे पड़ी हुई थी बच्ची है ना, ये सबूत एक एक करके सबूत मिटाने के चक्कर में है। सर किन अहम मुद्दों को लेकर आप यहाँ धरना सर दे रहे हैं? एक ही मुद्दा है, जब कल अक्यूज्डों ने कह दिया है कि उनको पता था अंजलि गाड़ी के नीचे है, मतलब जिस चीज को ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही थी वो मोटिव और वो इंटेंशन दिल्ली पुलिस को मिल जाना चाहिए। 302 लगाने में क्या दिक्कत है? मुझे एक बात बताइए, जब भारत के गृह मंत्री इन्वॉल्व हैं, शालिनी जी की टीम बनी हुई है, तो मुझे लगता है आपका गृह मंत्रालय भी अपना काम नहीं करेगा। दिल्ली की रोड पे एक बच्ची 31 दिसंबर को 45 किलो की बच्ची 15 किलो का कंकाल बन के आप उसके अपने घर पे पहुंचती है। आप उसकी माँ के बारे में सोचिए, उसके छोटे ये उसका छोटा भाई है, इसको दिखाइए, ये 9 साल का भाई है, वो 11 साल का भाई है, उसके घर में वो अकेली कमाने वाली बच्ची थी। ये एक बच्ची की बात को दबाने की बात की जा रही है। 302 लगाना होगा। आप बताइए, 7 अक्यूज थे, कल रोहिणी कोर्ट ने एक को बेल दे दी, अभी तो पूरा मुकदमा, पूरा केस, चार्जशीट भी दायर नहीं हुई और यहाँ बेल होना चालू हो चुकी है। सर जिस रात अंजलि का एक्सीडेंट हुआ उस रात भी पुलिस की कोई सहायता नहीं मिली। कल अंजलि के घर पे चोरी हो रही है, उस टाइम भी कोई पुलिस नहीं। किस दिशा में देख रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंजलि ने EMI पे वो खरीदी थी, टीवी खरीदी थी, वो टीवी कल चोर ले गए हैं। माँ बहुत रो रही थी कि वो एक अंजलि की मेरे पास निशानी थी, वो कल चोर ले जा चुके हैं। मामा जी इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। जी सर बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार किन अहम मुद्दे, क्या मांग कर रहे हैं आप पुलिस से? फांसी तो होनी चाहिए। जब उन मुजरिमों ने कबूल लिया है कि हमारे को पता था कि गाड़ी के नीचे लड़की है, तब दिल्ली पुलिस किसका इंतजार कर रही है, हम ये पूछना चाहते हैं। सर ये बताइए कि जैसे 31 को रात जब अंजलि का एक्सीडेंट हुआ तब भी पुलिस की कोई सहायता नहीं, कल उसके घर चोरी होती है तब भी कोई पुलिस मौजूद नहीं। किस दिशा में देख रहे हैं आप? सर जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया, दिल्ली पुलिस को 6 बार दीपक नाम के शख्स ने कॉल की और बलिनों के पीछे एक PCR भी जाती हुई दिखाई दी और 6 बार पुलिस वाली, एक बार भी पुलिस नहीं आई कॉलिंग पे। और जो जोमेटो वाला विकास था, उसने इस हादसे को लाइव देखा, चश्मदीद का वो, और फिर वो डिलीवरी कर रहा था, उसने वो सोचा कि वो मैं ऑर्डर दे के आऊँगा, ऑर्डर दे के फिर वो चौकी पे पहुंचा, चौकी में कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। और कल की वारदात को कहता हूँ मैं, हमारे घर से भी पुलिस अटकी, मेरी भांजी के घर पे भी कोई पुलिस नहीं थी, जिसमें कि ये मिली जुली भगत है, साजिश है, घर में कुछ भी रखवा सकती है ये पुलिस के साथ मिलकर, निधि साथ में रखवा सकती है। तो सर निधि के पहले कोई दोस्ती नहीं थी, उसके बाद अचानक निधि आती है कि मैं इसकी दोस्ती, और उसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भी अंजलि भी शराब के नशे में थी। क्या कहेंगे इस चीज़? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो साथ में थी तो उस दिन से वो कहाँ थी, आज तू निकल के आ रही है, तू असली फ्रेंड थी तो उसके घर पे बताती, दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म करती कि ऐसा हादसा हो गया। तूने अपनी माँ को जाके बताया, जिसने कि तेरे को 10 साल से पहले बेदखल कर रखा है। आप अंजलि के क्या लगते हैं? मामा है। क्या अभी क्या चाहते हैं पुलिस से? क्या फांसी मिलनी चाहिए सर उसको। अच्छा, आपसे अभी तक किसी पुलिस वाले ने कोई आके बातचीत की या किसी चीज की? सर 4 दिन का आश्वासन दिया था, आज वो पूरा हो चुका। आज हम 302 लगवाएंगे, नहीं जब तक नहीं हटेंगे हम। हमारे को इंसाफ चाहिए, उन लोगों को फांसी चाहिए, हत्यारों को। आप लोग धरने पे हैं यहाँ पे? अंजलि का कुछ समय पहले 31 दिसंबर को सुनने में आया कि भाई किसी ने गाड़ी कीचड़ उड़ा दिया उसको 31 दिसंबर की रात को। तो जहाँ 12 किलोमीटर लेके उसको घसीटा जा रहा था, तो क्या पुलिस PCR जगह जगह पे खड़ी होती है, लेकिन कह रहे हैं PCR नहीं थी, उसके साथ उसकी निजी फ्रेंड भी थी, लेकिन वो कह रही है कि भाई मैं डर के मारे भाग आई वहाँ से। लेकिन हम ये चाहते हैं, वो सोची समझी प्लानिंग थी और ये अंजलि का मर्डर था सिर्फ। और मैं चाहती हूँ अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भी एक औरत हूँ, यहाँ पर महिलाएं सेफ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अंजलि आप लोग अभी किस मांग को लेकर यहाँ बैठे, किस आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है 302 की धारा लगनी चाहिए। आरोपियों पे 302 लगाना चाहते हैं। उन लोगों ने अपने गुनाह भी कबूल कर लिया है, उसके बावजूद पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले, क्या कहना चाहिए? ये बिकाऊ है पुलिस, बिकाऊ पुलिस है।